भाजपा का एक भी नेता सदन में खड़ा होकर नहीं कहा कि रमेश बिधूरी गलत कर रहे हैं। पक्ष के तरफ से विपक्ष के तरफ से कोई एक मर्द मुजाहिद कोई नहीं था जो खड़ा होकर के बोलता है कि बिधूरी गलत बोल रहा है। इससे पहले भी तो मुसलमानों के नरसंहार की बात कही गई है, इससे पहले भी हथियार उठाने की बात कही गई है, तो उस समय ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? अरे तो बिहार का शेर साहबुद्दीन, सैयद साहबुद्दीन को याद लोग कर रहे हैं। सब लोग याद कर रहे हैं कि अगर साहबुद्दीन होते तो इस तरह का कोई मुजाहिरा नहीं होता, इस तरह कोई अपमानित नहीं करता। सबसे दुख की बात है, मुझे दानिश अली से इस बात की शिकायत है कि दानिश अली जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता ने उन्हें वोट दिया। इस तरह से रोने से कुछ नहीं होगा। आप जनता के बीच जाइए, जनता से बड़ा कोई इंसाफ नहीं कर सकता है। जनता तो अच्छे अच्छे को सीधा कर देती है। भाई साहब, राहुल गांधी से ज्यादा किसी को अपमानित थोड़ी किया गया इस देश में। राहुल गांधी से, अच्छा आप ही बताइए, राहुल गांधी से ज्यादा किसी को अपमानित किया गया है इस देश में? किसी नेता को अपमानित किया गया? पप्पू क्या नहीं कहा गया उस बंदे को, लेकिन वो आदमी जवाब तो देता है ना भाई। तो उस तरह से जवाब दे, रोने थोड़े। राहुल गांधी को अभी रोते थे क्या आप? क्या कि मुझे वो पप्पू कह दिया मैं रोने लगा? मेरे को बस इससे दिक्कत है। आपने भी वो बयान देखा होगा, रमेश बिधूरी जब बोल रहे हैं तो उस समय दो सांसद बैठे हुए हैं जो मंत्री रह चुके हैं, एक कानून मंत्री, एक स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, वो दोनों हंस रहे थे। जिस प्रकार से दानिश अली के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, हालांकि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल इससे पहले भी किया जाता रहा है। आपने देखा होगा कई मंचों से, खुले मंचों से कहा जाता रहा है, मुसलमानों के नरसंहार की बात की जाती रही है, हथियार उठाने तक की बात कही जाती है। लेकिन अब सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि इन भाषाओं का इस्तेमाल सदन के अंदर किया गया है। सवाल तो यही है ना कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री पे पूरे देशवासी विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री मुसलमानों के साथ मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, तो उनकी जो बात को जो है रमेश बिधूरी एकदम गलत साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि रमेश बिधूरी ने जो शब्दों का प्रयोग किया है वो शब्द यहाँ आफ्ताब जो हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। पहले ये लोग पाकिस्तानी कहते थे, अब जो है अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। अब जो पहले आपने देखा होगा जंतर मंतर पे आकर के इस तरह के बयान दिए गए, अब सदन में कहा गया। लेकिन सबसे दुख की बात है, मुझे दानिश अली से इस बात की शिकायत है कि दानिश अली जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता ने उन्हें वोट दिया। इस तरह से रोने से कुछ नहीं होगा। आप जनता के बीच जाइए, रोने से अच्छा है कि जनता ने आपको चुन के भेजा। आप जनता के बीच जाइए। या आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मतलब आप मारपीट करिए, आपको उनको जवाब देना चाहिए था, मर्यादित शब्दों में जवाब देना चाहिए। इससे पहले आपने क्या जवाब चाहते थे? नहीं, जिस तरह से असुद्दीन वैसी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा उनको भी पाकिस्तानी कहा था, तो उन्होंने जवाब दिया था ना भाई। उन्होंने कहा था कि चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, मतलब कुछ तो बोलोगे भाई। आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप मीडिया के सामने रोते हुए अंदर चले जा रहे हो कमरे में। ये देख के मुझे, देखिए जिसके साथ होता है उसी को पता होता है। मैं समझ रहा हूँ कि हाँ बहुत बुरा लगा होगा उनको, मतलब इस तरह का बोलना, किसी भी इंसान को कटमुल्ला कहना, वो जिहादी, वो पाकिस्तानी, मतलब भरी सदन में इस तरह का बोलना ठीक है। लेकिन भी एक सड़क छाप थी। हाँ, मतलब लेकिन लोग आपस में इस तरीके की भाषा नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं यही कहूँगा कि दानिश अली को जो है उसी समय जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था उसको, बिधूरी को, शब्दों के माध्यम से। उस तरह के सड़क छाप शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि ओए मूल्य, इस तरह का नहीं। लेकिन जिस तरह के असुद्दीन वैसी जवाब देते हैं और सांसद जिस तरह से जवाब देते हैं, राहुल गांधी देते हैं, उस तरह से जवाब दीजिए ना आप। राहुल गांधी से ज्यादा किसी को अपमानित थोड़ी किया गया इस देश में। राहुल गांधी से, अच्छा आप ही बताइए, राहुल गांधी से ज्यादा किसी को अपमानित किया गया है इस देश में? किसी नेता को अपमानित किया गया? पप्पू क्या नहीं कहा गया उस बंदे को, लेकिन वो आदमी जवाब तो देता है ना भाई। तो उस तरह से जवाब दे, रोने थोड़े। राहुल गांधी को अभी रोते थे क्या आप? क्या कि मुझे वो पप्पू कह दिया मैं रोने लगा? मेरे को बस इससे दिक्कत है कि भाई रोना नहीं चाहिए था दानिश अली को। जनता के बीच जाइए, आप ओम बिरला साहब के पास जाइए, वो तो करते हैं ना नया भाई। उन्होंने राघव चड्ढा को निष्कासित किया, तमाम सांसदों को निष्कासित किया, उनके पास जाते हैं, उनको बोलिए आप, तो आप रोइएगा मीडिया के सामने। इस तरह से नहीं होगा। देश की ऐसी तमाम जनता उनके साथ है जो सेकुलरिज्म पे विश्वास रखती है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता पे विश्वास रखती है। लेकिन एक चीज मैं और ये जानना चाहूंगा, जब आपने भी वो बयान देखा होगा, रमेश बिधूरी जब बोल रहे हैं तो उस समय दो सांसद बैठे हुए हैं जो मंत्री रह चुके हैं, एक कानून मंत्री, एक स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, वो दोनों हंस रहे थे। उनकी भी वीडियो वायरल है कि जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, वो हंस क्यों रहे थे? नहीं, उन्होंने हर्षवर्धन जी अभी ट्वीट करके भी बताया कि हम कुछ और मुद्दे पे हंस रहे थे, मतलब वो मेरा वो मकसद नहीं था। खैर जो भी हो, लेकिन तस्वीर में तो यही दिखाई दे रहा है हर्षवर्धन जी। लोग तो यही देख के कह रहे हैं कि भाई साहब आप हंस रहे हैं, आपको टोकना चाहिए था। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि भाजपा का एक भी नेता सदन में खड़ा होकर नहीं कहा कि रमेश बिधूरी गलत कर रहे हैं। बाद में सबका प्रतिक्रिया आया, सबने कहा कि हाँ गलत किया। सब लोग जो है, यहाँ तक कि भाजपा के नेता भी जो है कुंवर दानिश अली के साथ है।
लेकिन जो है सवाल यही है कि आपको भाई सदन में बोलना चाहिए ना। कोई भी नेता, हर्षवर्धन जी उठ के खड़ा हो जाते, बोलते भाई तू गलत बोल रहा है, भाई बैठ जाओ। ऐसे मतलब आपको पता है अब पूरे दुनिया में जो थू हो गई अपने देश की, पूरी दुनिया में थू हो गई है। पहली बार थोड़ी बयान था, हाँ। इससे पहले भी बयान देता रहा। अरे सब जगह बयान दिया, लेकिन सदन की जो बात होती है ना, सदन सब लोग गंभीरता से सुनते हैं। ऐसे तो कोई भी उलूल जुलूल बयान देते रहता है, उसका कोई मायने नहीं रखता। कोई चुनावी जुमला बोलता है, कुछ भी बोलता है, लेकिन सदन में जब बोला गया तो सब लोग, हम हो या आप हो, एक जिम्मेदार नागरिक जो भी है ना, वो जिम्मेदारी से इसको ले रहा है कि नहीं गलत हुआ। तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन यही है कि पक्ष के तरफ से विपक्ष के तरफ से कोई एक मर्द मुजाहिद कोई नहीं था जो खड़ा होकर के बोलता कि बिधूड़ी गलत बोल रहा है। यहाँ तक कि दानिश अली पता नहीं बोले या नहीं बोले, वो रो रहे हैं। रोना चलो ठीक है, जिसके ऊपर बीत रहा है ठीक है, रोना चाहिए, रोइए, लेकिन जो है सवाल भी करिए। आपको जनता ने चुन के भेजा सदन में, वहाँ गोलगप्पे खाने के लिए थोड़े बैठा है, भाषण सुनने के लिए थोड़े बैठा है। भाषण तो हम लोग भी टीवी पे सुन लेते हैं, आपको सदन में सवाल करने के लिए भाई साहब भेजा गया है। आप सवाल करिए। जब आप अपने लिए सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जनता के लिए क्या सवाल करिएगा। आपको वहाँ बैठा थोड़ी भेजा गया है कि मोदी जी का भाषण सुनिए, राजनाथ सिंह जी का भाषण सुनिए। चलिए राजनाथ जी की बात है, राजनाथ सिंह ने कहा है कि गलत है, जिम्मेदार नेता है राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि गलत बोला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं फिर वही जाऊंगा कि अगर राहुल गांधी अगर के जितना किसी को अपमानित नहीं किया गया इस देश में, कोई भी नेता का लिस्ट उठा लीजिए, राहुल गांधी इतना अपमानित किसी को नहीं किया गया। लेकिन राहुल गांधी कभी इस तरह से रोए नहीं थे, उन्होंने जवाब दिया था, सदन में भी जवाब दिया और बाहर भी जवाब दिया, जनता के बीच जाके जवाब दिया। तो आप जाइए अमरोहा की जनता के बीच जाइए, इस्तीफा दीजिए, जनता के बीच जाइए, रोने से क्या होगा। मैं नहीं मांग रहा हूँ भाई साहब, अगर वो खुद कह रहे हैं कि अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो इस्तीफा दूंगा। अगर आप इस्तीफा देते हैं तो दे दीजिए इस्तीफा और जाइए अपने जनता के बीच, उनसे बोलिए। जनता से बड़ा कोई इंसाफ नहीं कर सकता है। जनता तो अच्छे को सुविधा कर देती है भाई साहब, जनता किसी के तानाशाही को नहीं रोकती है। तमाम बीजेपी के नेता जो इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर राजनाथ सिंह जिम्मेदार नेता, उन्होंने भी कहा कि गलत हुआ। तमाम मीडिया के लोग जो है, कोई भी मीडिया के किसी भी एक पत्रकार का नाम लीजिए जो समर्थन करता हो, कोई नहीं कर रहा भाई। ऐसे लोगों को कौन समर्थन करेगा, कोई नहीं करेगा। हम भी पत्रकार है, आप भी पत्रकार है, कोई नहीं समर्थन करेगा। भाषा का तो खैर कोई समर्थन नहीं कर सकता है। हाँ। लेकिन फिर सवाल घूम फिर के वही जाता है कि जब इससे पहले इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, आज सदन के अंदर किया गया है, तब इस बात को लेकर के ज्यादा चर्चा हो रही है। इससे पहले भी तो मुसलमानों के नरसंहार की बात कही गई है, इससे पहले भी हथियार उठाने की बात कही गई है, तो उस समय ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? अरे तो बोलने वाले जो मर्द हैं वो बोल रहे हैं, हमेशा से बोलते आए हैं। जिनका राजनीति इसी पर टिका हुआ है वो क्या बोलेंगे? जो बोलने वाले नेता वो तमाम बोलते हैं। राहुल गांधी तो बोल ही रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान हम खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान जाके कुंवर दानिश अली से मिला भी। तो कुंवर दानिश अली जी अगर दूसरे से नहीं सीखिए, मोहब्बत की दुकान से ही सीख लीजिए आप। उस नेता के अंदर कितना गट्स है, उसके इतना किसी को अपमानित नहीं किया दानिश अली जी। आपके सही मतलब आपके ऊपर किया गया है, इसका सबको पूरा देश इसका जो विरोध कर रहा है, सब पूरा देशवासी कह रहे हैं कि बिधोड़ी ने गलत बोला है, हम भी कह रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं। लेकिन पूरे देश के साथ मेरा भी यही एक सवाल है कि ठीक है भावुक हो गए, लेकिन इस तरह से आप रोने से कुछ नहीं होगा। आप आगे आइए, जनता का साथ लीजिए, अमरोहा जाइए, जनता के बीच जाइए, तब होगा कुछ। ऐसे नहीं कुछ होने वाला है। इस बीच एक वाकया वो भी याद आ जाता है, जिस वक्त असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जब विपक्ष के नेता टूट पड़े थे, तब शहाबुद्दीन उठ खड़े हुए थे। हाँ। लेकिन आज के टाइम में उन्हीं को याद किया जा रहा है। बिहार का शेर शहाबुद्दीन, सैयद शहाबुद्दीन को याद लोग कर रहे हैं, तमाम लोग यही कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का आपने वीडियो देखा होगा, तो बिहार से लेकर हर एक जो लोग जो देखे हुए हैं वो सब लोग याद कर रहे हैं कि अगर शहाबुद्दीन होते तो इस तरह का कोई मुजाहिरा नहीं होता, इस तरह कोई अपमानित नहीं करता। ठीक है, अलग अलग लोगों का मानना है, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ठीक, मतलब अलग अलग लोगों का धारणा है। तो मेरे हिसाब से जो है मतलब सबसे सटीक इसका उदाहरण है राहुल गांधी। राहुल गांधी को देखना चाहिए और ऐसे ही आगे बढ़िए। इससे कुछ नहीं होगा। भाजपा के तमाम नेता से लेकर के जो अच्छे नेता है, जिनको आप लीडर कहते हैं, तमाम लोग जो है रमेश बिधूड़ी का विरोध कर रहे हैं, इस शब्दों का कह रहे हैं ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसको डब करके जो अपने हबीबियों को भेज देना चाहिए। तमाम लोग जो अपने अपने हिसाब से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरे हिसाब से तो सब लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब ओम बिरला साहब ने कहा है कि इस पे उचित कार्रवाई की जाएगी, नोटिस भी दिया है। देखना हो क्या कुछ होता है, उसके बाद आगे कुछ कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।